हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? सो गाइज आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो द टॉपिक इज़ हु इंटेंड्स टू मैरी यू। कौन है जिसका आपसे शादी का इरादा है, या कौन ऐसा शख्स है, या हु इज़ दिस पर्सन जिनकी आपसे शादी करने की नीयत है, आपसे शादी करने का इरादा है। तो देखेंगे कौन है ये पर्सन। पता चल जाएगा आप लोगों को भी। दो ग्रुप हैं आपके सामने, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इट्स अ विज़िट टैरो एंड इट्स अ लाइट सेरी टैरो। अगर आपको कोई डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आपकी इंट्यूशन नहीं अच्छे से चलती, आपकी गट फीलिंग्स नहीं आपकी स्ट्रॉन्ग, तो आप लोग फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलोगे। 1 to 15 इट्स अ ग्रुप 1, 1 to 15, एंड इट्स अ ग्रुप 2, 16 to 31। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, 1 to 15, 16 to 31। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन है, ठीक है, आप लोग अपना रीडिंग चेक कर सकते हो। फिर भी आपने इसको कलेक्टिव की तरह देखना है। कुछ ओरेकल डेक भी मैंने यूज़ किए हैं सो दैट और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल सके। वो आपके ऑब्वियसली आपकी रीडिंग में आपको पता चलेगा। पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन है इंसान जो आपसे शादी करने का उनका इरादा है। आपको हो सकता है मे बी यू गाइस नो और यू डोंट नो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। इस रीडिंग को लाइक आपने मस्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1 गाइज, अगर आप लोगों ने विज़िट टैरो चूज़ की है, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, तो देखेंगे कौन है हु इंटेंड्स टू मैरी यू। कौन है जो इंसान की आपसे शादी करने की नीयत है, उनका शादी करने का आपसे इरादा है, चाहे आप लोग जानते हो या नहीं जानते, जानेंगे। लेट्स सी 1 to 15 जिनका डेट ऑफ बर्थ है या जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, देखते हैं कौन उनसे शादी की नीयत रखता है, किसका है आपसे शादी करने का इरादा। हु इंटेंड्स टू मैरी यू, हु इंटेंड्स टू मैरी यू, किसका शादी करने का इरादा है ग्रुप 1 से। 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ। वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स। Who intends to marry you? We have it's a 6 of Wands. इस पर्सन का मुझे ज़ोडिक साइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का ज़ोडिक साइन मुझे जो है ना वो फायर साइन का दिख रहा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। डबल 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 10, 1, 6 हो सकता है, अदरवाइज 1 या 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का 16 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के लिए एंजल नंबर 111 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव इट्स द मून। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 19 की एनर्जी भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 18 की इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे मुझे कुछ हद तक कैंसर की एनर्जी भी दिख रही है। पाइसिस कैंसर कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। गाइस, ये जो इंसान आपसे शादी करने का इरादा रखता है ना, जिस इंसान की इंटेंट है आपसे शादी करने की इंटेंट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिसके इमोशंस हैं आप लोगों से जुड़े। दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू, बट इस टाइम इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाया हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, या आपने अपनी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने कंप्लीट की थी। लाइक आपकी स्टूडेंट लाइफ इनके साथ जो है वो गुजरी हुई है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जो हो सकता है आपके अपने कोई फैमिली टर्म्स हो सकते हैं इनके साथ, या फिर आपके अपनी कोई फैमिली में से ये पर्सन है। यस, जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो जर्नी, सफ़र आपसे स्टार्ट करने का उनका इंटेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं। यस, और उनके लिए आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना, आपसे शादी करना एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और एक बहुत बिग अचीवमेंट है। क्योंकि उनको लगता है कि शायद किस्मत की तरफ से आप उनको मिले हो, या किस्मत की तरफ से इट्स अ मिरेकल
बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, चाहे आप इनके फैमिली टर्म्स हैं या आपके कोई फैमिली में से हैं ये, या फिर आप लोगों के जैसे मैंने बताया है आपके कोई क्लासमेट रह चुके हैं, या फिर आप लोगों ने इनके साथ कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ये मुझे वो भी दिख रहे हैं। यस, बट यू गाइज नो दिस पर्सन, मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप जानते हो दोनों एक दूसरे को, आप भी जानते हो इनको, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ना हाइड किया हुआ है। उसकी वजह कोई भी डर हो सकता है, कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप इनसे शादी ना करो, या इनको किसी तरह से आप इस चीज़ के लिए डिनाई कर दो। बिकॉज मुझे दिख रहा है इनको आपसे प्यार है, दैट्स वाई वो आप लोगों के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं और आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आप लोगों को एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं। एक इमोशनल सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियली सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस इंसान की तरफ से। या बिकॉज़ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि वो आपसे मिले हैं, या फिर आप लोगों को अपनी लाइफ का पार्टनर बनाने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि आपके साथ उनका लाइफ स्टार्ट करना एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इनके लिए लेकर आएगा, या बहुत ही स्टेबल जो है ना वो इनकी लाइफ होगी। क्योंकि इनके जो मुझे दिख रहे हैं डीप इमोशंस इस पर्सन के आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बट इनके दिल में जो कुछ भी है वो इस टाइम उन्होंने हाइड किया हुआ है आप लोगों से। यस, यहाँ पे हिडन एनर्जी दिख रही है, मैं देखूंगी यहाँ पे क्यों हाइड किया हुआ है। ओके, वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स बट इट्स केम अप रिवर्स। ऐसे लग रहा है ये इंसान ना अपनी फीलिंग्स बताने से आप लोगों को हेसिटेट हो रहे हैं। यस, ये इंसान जो भी है ना वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वही बात आ गई कि ये कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं एक तो। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हैं जिनके साथ हो सकता है आपका किसी ना किसी तरह से कोई पास्ट में कोई आपके साथ ये कनेक्ट रहे हैं, लेकिन अभी आपका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जिनका अपना कोई पास्ट है, इनके पास्ट की अपनी कोई हो सकता है कोई बिटर पास्ट रहा है, या फिर कुछ ऐसा पास्ट रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं। उसका कोई फेयर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है पास्ट के किसी कनेक्शन की, किसी रिलेशनशिप की, जिसकी वजह से ये आपको अपनी जो ये इंटेंट है ना इनकी मैरिज की आप लोगों को लेकर, ये उसको आपके सामने बता नहीं रहे। अदरवाइज़ दिख रहा है यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ। वो आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट पास्ट का कुछ ऐसा चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो आ रही हैं बीच में, जिनकी वजह से ये अपने आप को जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी ये जो इंटेंट है इनकी शादी की वो आपको नहीं बता पा रहे। अपनी इस ख्वाहिश को जो है ना इस इंसान ने आपके सामने लेकर आने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे खुद को रोका हुआ है। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है इनका, जिसे इनको लगता है इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जानी है। इट्स अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर दिस पर्सन लाइफ। जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है वो आपके साथ एक लाइफ और एक फैमिली लाइफ को स्टार्ट करने का इनका ड्रीम है, अपना इनका डिज़ायर है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनके अपने जो है ना वो इंटरनल मुझे कुछ फेयर्स दिख रहे हैं, या पुराना इनका कोई मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस दिख रहा है। यस, जिसकी वजह से ये आपको बता नहीं पा रहे, चाहे वो इनका पास्ट आपके साथ रहा है या किसी और के साथ रहा है। अब ये आपको बेटर आइडिया आपने खुद देखना है किस तरह से आपके लिए ये रेजोनेट हो रही है। या क्योंकि कुछ ना कुछ है इस इंसान के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है पास्ट का, जिससे ये निकल नहीं पा रहे। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, रिवर्स आया है। अगर तो होता ना अपराइट तो मैं कह देती निकल रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये आया है रिवर्स, जिसमें दिख रहा है ये इंसान किसी पास्ट के किसी एक कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, या पास्ट का कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस जिसका डर है, खौफ है, उससे निकल नहीं पा रहे। एनी हाउ लेट्स सी गाइस, कौन है जिसकी शादी करने की आपसे इंटेंट है। वी हैव इट्स अ सरेंडर। आई डोंट नो वाई मैं यहाँ पे गलत क्यों यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही हूँ वर्डिंग। मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा
एक तरह से हेसिटेट भी हैं, और साथ ही साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा ना, एक तरह से मैं आपको किस तरह से बताऊं, बहुत कुछ कहना भी चाह रहे हैं आपसे, लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो है ना, आप कह लो इनके वर्ड्स इनका साथ नहीं दे रहे, इनका थ्रोट चक्रा इनका साथ नहीं दे रहा इस इंसान का, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जब मैं कुछ करने सही जाना है तो वो गलत ना हो जाए। ग्रास इज़ ग्रीनर, रोल द डाइस एंड देन वी हैव इट्स अ प्लेयर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जिसको शायद ऐसे लग रहा है इनका कोई ना कोई टेस्ट हो रहा है ऑलरेडी। हो सकता है इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले भी किया हो, येस इट कुड बी पॉसिबल। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जिसका पास्ट आपके साथ कनेक्ट रहा है, और आप ये इस पास्ट को जो है ना वो भूलना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जो शायद हो सकता है आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया इन्होंने, और स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को आपके अंदर एक चार्म दिख रहा है, बिकॉज पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया, आप लोगों को टेस्ट किया, बिकॉज कुछ ना कुछ कर्मा थे आपके साथ इस पर्सन के जुड़े हुए जिनको क्लिंस करना था। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान उन पास्ट की सब चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहते हैं, रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान पेशेंटली अब हर चीज़ को डील करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाह रहे हैं लीप ऑफ फेथ के साथ, और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं सो दैट ये आपकी तरफ आ सकें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है पहले आपके साथ प्लेयर करके एनर्जी वाली चले गए थे आपकी लाइफ से, लेकिन आपको छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना, आपसे बेटर इंसान इनकी लाइफ में ना कोई आ सकता है, ना ही इस इंसान को कोई बेटर ऑप्शन दिख रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में। इसी वजह से पास्ट में जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया ना, उसको छोड़ने में इनको बड़ी मुश्किल दिख रही है, और उनको लगता है कि अब इनको चांस लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अब टेबल्स टर्न दिख रहे हैं। पहले बॉल इस पर्सन के कोर्ट में था, ठीक है, और ये जैसे चाह रहे थे आपके साथ प्ले कर रहे थे, अब बॉल आपके कोर्ट में आ गया, अब आप जैसे चाहोगे वैसे होगा, क्योंकि इनको पता है कि अब ये और ज़्यादा फर्दर आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना आपके साथ खेल सकते हैं, ना कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट हाँ, स्ट्रैटेजी आपकी तरफ आने की मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, पास्ट को लेट गो करके पेशेंटली हर चीज़ को ये पर्सन डील करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद भी दिखने में काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी गुड लुकिंग है, लड़की है तो भी बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि ये ऑब्वियसली सब जेंडर की रीडिंग है, दैट्स वाई मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर को यहाँ पे लेबल को पुट नहीं करना चाहती, ये ऑल ओवर रीडिंग है। बट इनको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं जेलसी भी हो रही है और कहीं ना कहीं बुरा भी फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ सब कुछ क्यों किया। वी हैव फेथ, यस इस इंसान को फेथ है कि सिचुएशन जो है वो चेंज ज़रूर होगी, ट्रस्ट रखा हुआ है इस इंसान ने कि इनके जैसा ये चाह रहे हैं या जैसा ये चाहते हैं उस तरह अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होगी, बिकॉज इस इंसान ने बहुत स्ट्रॉन्गली फेथ रखा हुआ है कि जो कुछ भी है उसको चेंज करना भी है और वो चेंज होगा भी। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट एंड वी हैव एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ना किसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों के बीच में जो सब कुछ सिचुएशन ख़राब हुई है तो वो सब कुछ ठीक हो चुकी है। अच्छा, अगर इस इंसान का आपके साथ कोई पास नहीं भी रहा ना, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है काफ़ी लोगों के फीलिंग्स के साथ प्ले किया है, बट अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि इनको या तो इनका कर्मा मिला है या फिर अब इनका पेशेंस जो है ना वो टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये इंसान ने सबके साथ जो कुछ बुरा किया, अब इनके साथ जो है ना अब टाइम वो आ गया, जिसकी वजह से अब इनका जब टाइम आया ना आपके साथ शादी करने का, तो इनको लग रहा है कि अब ये यहाँ पे अब आपके साथ ये चीज़ें किस तरह से करें, क्योंकि इनको अपना पास्ट याद आ जाता है कि इन्होंने किन किन लोगों के साथ खेला हुआ है, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा इस इंसान ने नहीं किया तो मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने अंदर सुधार लेके आ रहे हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, और पास्ट को अपना टोटली रिलीज़ कर देना चाहते हैं, हर चीज़ पे गिव अप करके आगे एक अच्छी इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, शादी का इरादा रख के, यस क्योंकि इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इस इंसान को जो है ना ये भी अच्छा डिज़र्व करते हैं, लेकिन अगर अच्छा आप डिज़र्व करते हो तो अच्छा डिज़र्व के लिए पहले आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ता है। तो ये इंसान अपने आप को बेटर करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और पास्ट में जो कुछ भी इनका करैक्टर रहा है, जिस तरह से भी ये इंसान ने सबके साथ किया है, उस चीज़ को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे रिस्क लेना चाह रहे हैं, अपने आप को बेटर करने का, और एक चांस लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ इस चीज़ को आगे बढ़ाने का। 37 कुछ लोगों का एज है, यस नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कुछ लोगों का 31 भी एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी आप लोग आ चुके हो, क्योंकि ये इंसान जो है ना इनको लगता है कि अगर ये पहले ही आप हर चीज़ को इस तरह से विजुअलाइज करोगे ना, कंसीडर करोगे कि ये जो कुछ चाह रहे हो आपके पास पहले ही है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। बट इनका ट्रस्ट यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का, अच्छे की उम्मीद है इस इंसान को, या
सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। सो हेलो ग्रुप 2, देखते हैं जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और जिन लोगों ने लाइट सीरी डेक चूज़ किया है। हु इंटेंड्स टू मैरी यू, कौन है जो आपसे शादी का इरादा रखते हैं, कौन है जिनकी आपसे शादी करने की नीयत है। लेट्स सी। वी हैव इट्स अ 9 of cups and we have it's a 10 of sword and then we have it's a 2 of wands। रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। सो नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 29 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ है 19 12, ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। हु इंटेंड्स टू मैरी यू, we have it's a knight of pentacles। who intends to marry you, group 2 16 to 31 date of birth and we have it's a judgment and bottom of the deck energy हमारे पास है द वर्ल्ड की। 21 कुछ लोगों का एज है, 20 एज दिख रहा है। एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20 21 एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे आप लोगों का सेम डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है, या फिर इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ और जो एज है वो सेम 21 ही हो सकती है। ठीक है। सो 32 22 भी कुछ लोगों का एज है। 22 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज 32 31 39 ये भी मुझे एज दिख रहा है। ठीक है। सो ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं। अदरवाइज लिटिल बिट मुझे यहाँ पे जो है वो वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन की दिख रही है, बट जो मेजर मुझे एनर्जी दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है। सो गाइज ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, जो आपसे शादी करने का इरादा रखते हैं, ऐसे लग रहा है इनकी विश है आपसे शादी करने की। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है इनकी सबसे बड़ी लाइफ की जो विश है ना, वो आपसे शादी करने की है। आप इनके कहीं ना कहीं आप इनकी जो है ना वो लाइफ की खुशी हो। जैसे होता है ना, एक इंसान की दुनिया आप में बसी है या आप उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, इस इंसान को आप वो दिखते हो। बट हो सकता है इनकी लाइफ का कोई पास्ट हो सकता है विद अ जजमेंट एंड विद अ 10 of sword, जिस पास्ट की वजह से ये काफ़ी लाइफ में अपने काफ़ी टाइम से जो है ना, इन्होंने किसी दुख से, तकलीफ़ से या किसी मुश्किल से ये पर्सन गुजरे हैं और अब इनको लगता है कि वो टाइम इनकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पास्ट का जो भी कुछ इनका लाइफ का कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत हार्ड, टफ़ एंड रफ़ इनके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, ये उसको टोटली रिलीज़ कर देना चाहते हैं, टोटली छोड़ देना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर और एक अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आप कह लो कि आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और वो आगे ना सोच भी रहे हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में कोई ना कोई स्टेप लेने का, अपनी तरफ से पूरी ये इंसान तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। आप लोगों को ऑब्वियसली ये शादी के बारे में अपना जो भी इनका इरादा है उसको बताने की अपनी तरफ से पूरी ये इंसान तैयारी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको जो है ना वो कोई ना कोई पाथ चूज़ करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिकॉज़ ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, इनकी जो एक एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से ये टाइम ले सकते हैं इनको आगे कदम उठाने में। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ किस तरह से रिश्ते को पक्का करना चाह रहे हैं। जैसे इंटेंट तो है इस इंसान की शादी की, आपको लेकर इरादा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आगे शादी को, रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए ना कोई कदम लेना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हो सकता है ये इंसान को टाइम भी लग सकता है। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म या सस्टेन कर सकता है और इनको लगता है कि ये कोई ना कोई इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये इनको इस चीज़ के बारे में मेक श्योर कर रहे हैं कि आप इस इंसान के लिए बने हो।
बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो अपनी शादी करके आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मुझे इस इंसान की जो मंजिल दिख रही है ना वो आप लोगों की तरफ आने की दिख रही है, और ये अपनी मंजिल तक पहुंचना भी चाहते हैं, क्योंकि आपसे शादी करना ऐसा लग रहा है इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंसान का कंफर्ट, इस इंसान का एक तरह से सुकून, इस इंसान की इमोशनली फुलफिलमेंट, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, वो आप लोगों से शादी करने में ही जुड़ी हुई हैं, और यही चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ भी हो रही हैं। तो ये दिख रहा है जैसे अपना ट्रुथ आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको आपसे शादी करनी है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन रही है इस इंसान की। हो सकता है कोई पास्ट के हार्ट अटैक हो सकते हैं, पास्ट के कोई धोखे हो सकते हैं इनको मिले हैं, जिससे ये निकलना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि इनकी लाइफ जो है, एक इनर कॉलिंग होती है ना, एक इनर कॉलिंग इस इंसान को आ रही है कि इनको लगता है कि आपके साथ ही इस इंसान का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको पसंद करते हैं। अब वो आपको किस तरह से करते हैं, कौन है, ये आपको टाइम के हिसाब से पता चल जाएगा। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने पास्ट से निकल के, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ का मुश्किल टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो रिन्यू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ कनेक्ट करके, और उसी के बारे में यहाँ पे मुझे प्लानिंग जो है ना इस इंसान की दिख रही है। बिकॉज़ ये आपके साथ आगे रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली फिर शादी करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग जो है ना वो मुझे दिख रही है कि इस इंसान की तरफ से बहुत जल्दी जो है ना ये चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन हाँ, सोच समझ के ये कदम उठाएंगे, क्योंकि इस इंसान को लॉन्ग टर्म चलना है। कोई ये टेम्परेरी या एक सर्टन टाइम के लिए ये कनेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि इन्होंने आपसे शादी करनी है, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है। अपनी डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क पूरा इस तरह से ये इंसान डालना चाहते हैं जिससे ये इनकी विश पूरी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। ये अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है ना, और अपनी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट करने की इस इंसान की आपके साथ इंटेंट है, और अपनी ख्वाहिश भी इनको पूरी करनी है अपनी, क्योंकि इनकी जो ये विश है ना वो आपसे शादी करने की है, और ये इस विश को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, क्योंकि इनको लगता है इनका मुश्किल टाइम अब ख़त्म हो रहा है। और मुझे इस इंसान का बहुत ज़्यादा ना एक होता है ना फाइनल, एक इंसान का एक डिसीजन है या एक पक्का इस इंसान का फ़ैसला है, वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग इस इंसान की इंटेंट दिख रही हैं अपने इमोशंस को सुकून देने के लिए, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों से शादी करने का। बट कुछ लोगों का हो सकता है इस इंसान का अपना पास्ट भी आपसे जुड़ा हो। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जो शायद हो सकता है पहले आपकी बैक स्टैबिंग करके गए हैं, पहले इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपकी हो सकता है पेनफुल एंडिंग हुई है, या आप लोगों का अपना ही पास्ट इस इंसान से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में रहा है, तो मुझे दिख रहा है उनको या तो इस इंसान को इस टाइम रियलाइजेशन हो रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत डीपली हर चीज़ को जो है वो रियलाइज़ किया है, और अब उनको फाइंड आउट किया उन्होंने इस ट्रुथ को कि ये इंसान जो है ना वो आप लोगों के साथ ही खुश रह सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों का ये पास्ट का एक वो कनेक्शन है जो फेल हो चुका है, और ये इंसान इस फेलियर से बहुत कुछ सीखे हैं। आपने भी सीखा होगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सीखा, बट इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से फाइनली इन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि ये इंसान को आपके साथ नई बिगनिंग करनी है। आपसे माफ़ी मांग के भी हो सकता है ये आपसे शादी करने के लिए आगे चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन पक्का इरादा है इस इंसान का। यस, लाइक एक स्ट्रॉन्गली इंटेंट दिख रही है इस इंसान की आपसे शादी की, बिकॉज़ ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इनकी डिज़ायर है जिनको आपसे पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। एक होता है ना जैसे एक इंसान के लिए एक सोने की तिजोरी है, उस तरह से इनको आप लगता है आप ऐसे हो, और उसी के लिए ये इंसान प्लान बना रहे हैं आगे बढ़ने का आपकी तरफ। एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये। क्रॉस रोड, वेडिंग, अमेजिंग, इट्स वेरी लवली, वी हैव इट्स ऑफ फेयर, एंड देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में स्टेलमेंट की चल रही है, इनको लगता है कि ये टाइमिंग जो है ना वो एक वेट का चल रहा है, लेकिन जब टाइमिंग आनी है ना डिवाइन की, तब सब कुछ ठीक हो जाना है। बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ना कुछ पहले आप मिले थे, आपका रिश्ता चल पड़ा था, लेकिन वहाँ पर टाइमिंग रॉन्ग थी।
आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, बट टाइमिंग आपका साथ नहीं दिया, या फिर वो टाइम था ही नहीं आपके मिलने का, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये होना था जो वो होना आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। यस, और इनको ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो काफ़ी डरे हुए भी हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही है उसका टर्निंग पॉइंट किस तरह से लेना है, या टर्निंग पॉइंट होगा किस तरह से। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है यू गाइज़ आर द वन जिनके साथ ये हमेशा शादी करके रह सकते हैं। यस, हमेशा के लिए आगे चल सकते हैं, बिकॉज़ इस इंसान की इंटेंट आपसे शादी की ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी शायद क्रॉस रोड पे हैं, या फिर ये इंसान को आगे कोई डिसाइसिवली चीज़ों को सिलेक्ट करने में टाइम लग सकता है, बट बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद हो सकता है आपके अलावा भी शादी की कोई ऑप्शन है, बट दे रियली वाना चूज़ यू, बिकॉज इनको आपसे वाइब वो आती है, इनको लगता है कि आप ही वो एक हो जिनके साथ ये हमेशा के लिए एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है ना वो ऑब्वियसली बिल्ड कर सकते हैं। बट ये सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे होना है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, बिकॉज उनके अपने कुछ फेयर्स हो सकते हैं जिन फेयर्स को वो काबू करना चाह रहे हैं, एक तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज़ ये आपके सामने अपनी इस इंटेंशन को लेकर आने के लिए, ये जो शादी की इंटेंट है उनको लेकर आने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी या तो इनकी आपके साथ पास्ट में रही है, या इनका अपना पास्ट भी कोई ऐसा है जिसमें इस इंसान को बेट्रॉय किया गया है, या फिर एक तरह से इनका रिश्ता फेल हुआ है, तो उस वजह से भी कुछ है यहाँ पे स्केर्ड। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हर चीज़ को देख भाल के ये आगे जो है ना आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और आपके लिए इन कार्ड्स में जो है वो एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, गिरा था, तो मैंने लिया। सो देखते हैं क्या हैं आपके लिए मैसेजेस यहाँ से, कि कौन है जो इंसान आपसे उसकी इंटेंट है शादी की। नंबर 11, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ये इंसान डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके अंदर कितनी पावर है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है इसमें पावर की, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी को इस इंसान को आगे ऑब्वियसली यूटिलाइज़ करना है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सब बैलेंस नंबर। तो ये आपके साथ जो है ना अपनी शादी करने की इंटेंट इसी वजह से है क्योंकि उनको लगता है कि इंसान इमोशनली काफ़ी बैलेंस होंगे और एक बहुत ही हार्मोनियस आपके साथ एक मैरिज लाइफ बनाना चाहते हैं। ट्रेजर योर लव वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा लविंगली वे में हर एक इंसान को डील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको हर चीज़ को जो है ना वो प्यार करना चाहिए, और प्यार ही दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको अपना प्यार देना भी चाहते हैं सो दैट आपकी कंप्लीशन हो सके, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये भी 10 है, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे 111 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप पैटर्न, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। इनको लगता है कि अगर रिलेशनशिप का पहले इनकी माइंड में कोई भी पैटर्न रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है और हर इंसान की डिफरेंट वो शेड देख के आपको अपने रिलेशनशिप का पैटर्न भी चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग किसी और पैटर्न से रिलेशनशिप में चलते हैं, कुछ लोगों के लिए पैटर्न कुछ और होता है। तो इनको लगता है कि इस टाइम इनके माइंड में जो भी रिलेशनशिप्स को लेकर पैटर्न है, या अगर आपके पास में भी इनके साथ कोई पैटर्न ऐसा चला है, तो इनको लगता है कि इनको स्ट्रोंगली उस चीज़ को सेंस करके चेंज करना है, सो दैट वो चीज़ों को चेंज करना है, उस तरह से पैटर्न लेके आना है जिससे आपके साथ इनका आगे रिश्ता वर्क कर पाए और इस शादी का जो एक सिचुएशन है वो भी अच्छे से आगे चल पाए। नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 11 बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो आपको प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि क्या तो उनको आपके प्यार की जो है वो वैल्यू समझ आ गई है, वर्थ समझ आ गई है, जो पहले वो नहीं समझ पाए। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया था किसी और के लिए, या आपको धोखा दे के किसी और को चूज़ कर लिया था, और वहाँ पे भी उनके साथ जब उनको अपना कर्मा मिला है तो उनको अब वो समझ आ रही है कि आपसे बेटर कोई भी नहीं हो सकता उनके लिए। ठीक है, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।